स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस या कैटायंस। पॉजिटिव आयन या कैटायन कैसे फॉर्म होता है? जब किसी एलिमेंट्स के एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तब वो एटम अपने आउटर मोस्ट सेल के 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? लूज कर देता है या डोनेट कर देगा। डोनेट या लूज क्यों कर रहा है? वो इस वजह से कर रहा है ताकि उसका आउटर मोस्ट सेल नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अटेन कर ले। यानी जो हमारे नोबल गैस हैं, इनर्ट गैस हैं, उनका जो आउटर मोस्ट सेल रहता है वो कम्प्लीटली फिल्ड रहता है। उनके आउटर मोस्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 18 होंगे, या 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब किसी एटम एलिमेंट्स के एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तब वो एटम हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। यानी अपने आउटर मोस्ट सेल को कम्प्लीटली फिल्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनों से वो क्या करता है? हमेशा अपने आउटर मोस्ट सेल के 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। अगर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन कर देगा, अगर 2 है 2 इलेक्ट्रॉन कर देगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करता है तो उस पर जो चार्ज आ जाता है वो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तब हम उसे बोल देते हैं कैटायंस। यानी कैटायंस कौन फॉर्म करेंगे? हमेशा जो मेटल एलिमेंट्स हैं वो कैटायन फॉर्म करेंगे, क्योंकि मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा मेटल्स, और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं कैटायंस। यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस या कैटायंस मतलब जब किसी एलिमेंट्स के एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तब वो एटम अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है या डोनेट कर देता है। लूज और डोनेट इसलिए कर रहा है ताकि वो एटम स्टेबल हो जाए, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर कंप्लीट हो जाए। यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट रहेंगे, तब हम उस केस में क्या बोल देंगे? वो एटम अब हमारा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। पर हम एक एग्जाम्पल के बेस पे देख लेते हैं कि पॉजिटिव आयंस या कैटायंस कैसे फॉर्म हो रहा है। तो हमारा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन Na+। ये है हमारा सोडियम एटम Na। ये क्या करेगा? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। KLm, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। जो इसका M वाला सेल है, M मीन्स आउटर मोस्ट सेल, इसमें क्या है? इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसे बोल देंगे अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। यानी कोई एटम इलेक्ट्रॉनों को लूज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट है वो एक्चुअली क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या करेगा? अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा या लूज़ कर देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पर है हमारा सोडियम एटम। सोडियम एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है आउटर मोस्ट सेल का। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया सोडियम एटम ने, तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम आयन फॉर्म हो जाएगा Na+। यानी हम इसे बोल देंगे सोडियम आयन। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड है, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी जो इसका आउटर मोस्ट सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तब हम इसे बोल देंगे स्टेबल नियॉन गैस अरेंजमेंट। अब इसके नियरेस्ट, सोडियम के नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है वो है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर रहता है 10। 10 का मतलब 2 and 8। यानी जो आउटर मोस्ट सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है नियॉन का, यानी नियॉन को हम बोल देंगे स्टेबल एटम बोल देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया,
सोडियम आयन फॉर्म किया, तो यहाँ पर सोडियम आयन का भी आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फील्ड हो गया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन अब सोडियम आयंस के पास भी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन रहे। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयंस को हम एक बार और देख लेते हैं। सोडियम आयन कैसे फॉर्म हो रहा है। सोडियम एटम है, सोडियम एटम का जो प्रोटॉन्स हैं या एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 11 होता है। 11 के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLm281 हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल इसका अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने की वजह से क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट सेल के 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या लूज़ कर देगा। जैसे ही डोनेट या लूज़ करेगा तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। सोडियम आयन जब ये बन गया सोडियम एटम, तो हम इसे बोलेंगे स्टेबल बोलेंगे। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया आउटर मोस्ट सेल में। तो ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर अपना इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अटेन कर रहा है। यानी इसके नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉन एटम्स है वो क्या है, सॉरी इसके नियरेस्ट जो एलिमेंट्स है वो क्या है, नियॉन है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8। अब सोडियम आयन भी क्या बन गया, 2 8 बन गया। जैसे यहाँ पर हम सोडियम एटम फॉर्म कर रखा मैंने। सोडियम एटम सबसे बीच में ये वाला पोर्शन, ये है हमारा सोडियम एटम। ये बीच का जो पोर्शन रहता है इसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। किसी एटम का न्यूक्लियस होगा बीच वाला पोर्शन। इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो मैं पता है न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, कोई चार्ज नहीं रहता है, और जो प्रोटॉन है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब इसके बाहर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन सेल्स हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर हमारे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों के सेल हैं, ठीक है। और जो अब इलेक्ट्रॉनों के सेल हैं, तो फर्स्ट सेल में हम देखते हैं कि फर्स्ट सेल में हमारे पास 1 2 इलेक्ट्रॉन है, तब हम बोल रहे हैं कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट सेल में 2 आ जाएंगे। सेकेंड सेल है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है। अब लास्ट सेल में हम देखते हैं ये वाला सेल, इस वाले सेल्स में क्या है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो केमिकल रिएक्शन में एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे यहाँ पर सोडियम एटम के केस में। तो सोडियम एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये अपना जो आउटर मोस्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन है उसे लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला जो दिखा रखा लास्ट वाला, इसको हम बोलते हैं दिस आउटर मोस्ट सेल डिसअपियर। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये वाला सेल क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं हम, डिसअपियर होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 सेल थे हमारे पास, 1 फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाला जो सेल है वो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, यानी उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज हो जा रहे हैं। लूज होने के बाद जो लास्ट सेल है वो डिसअपियर हो जाएगी। यहाँ पर डिसअपियर होने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट बन जा रहा है वो क्या बन जा रहा है, 2 n 8 बन जाएगा। यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद जो एल सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी ये स्टेबल हो गया। अब हम इसे बोलेंगे सोडियम आयन। इसने नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन के बराबर अपना इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया। तो आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन आ गया। सोडियम आयन कैसे फॉर्म हो रहा है, यानी सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम एटम क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट सेल के 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, सोडियम आयन फॉर्म कर देगा। सोडियम आयन फॉर्म करने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो जाता है वो नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन के बराबर उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाता है, यानी 2 8 हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि सोडियम आयन फॉर्म हो गया और स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ Mg2+ आयन, Mg2+ आयन के केस में हम क्या कर देंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख देंगे हम Mg, सोडियम की जगह पर हम लिख देंगे Mg, सोडियम एटम नीचे लिख देंगे हम Mg के नीचे मैग्नीशियम एटम। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल M में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा Mg2+।
Mg2+ बन जाएगा, ये 2 है, सॉरी 2 समझ लेना इसे, Mg2+ हो जाएगा। तो अब ये भी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस किसके बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर देगा, नियॉन। Mg2+ मीन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है 2 और 8 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम क्या कर देंगे, एल्यूमिनियम आयंस कैसे फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम पे होते हैं Al3+, यानी एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 का मतलब इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट 2, 8 एंड लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट में 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो M सेल है, M सेल में हम बोल देंगे एल्यूमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में तो एल्यूमिनियम क्या कर देगा, अगर हम यहाँ पर यहाँ पर कर लेते हैं Al एल्यूमिनियम एटम, अब एल्यूमिनियम क्या करेगा, -3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद क्या बन जाएगा, Al3+ बन गया। अब इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कितना हो जाएगा इसका, 2 एंड 8, आउटर मोस्ट सेल के 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दे, ये भी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेगा। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन के केस में जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो 1 होगा। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस के केस में कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। और फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन के केस में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस में हमने यही पढ़ा था, जो भी मेटल एलिमेंट्स हैं, मेटल एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मेटल एटम लूज़ करेगा, लूज़ करने के बाद मेटल एटम अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देता है। वो क्यों बना रहा है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल कर रहा है। जब नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा तब हम बोलेंगे वो जो एटम है वो स्टेबल हो गया, यानी उसका आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। जैसे इनर्ट गैस का आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड रहता है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं और 32। तब हम बोलेंगे कि आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड है। और 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट्स का एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, लूज़ करने के बाद अपने आप को स्टेबल कर देगा। स्टेबल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कंप्लीट कर देगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनायंस कैसे फॉर्म होता है।